अगर हम पीछे मुड़ के देखें, अब बीसीए में भाद्र जाती है, उनका परंपरागत काम क्या था। जैसे मैं बढ़ई जाति से आता हूँ, कारपेंटर हूँ, मैसन बोलते हैं जिसको, और खाती भी बोलते हैं, आजकल जांगड़ा ब्राह्मण बोलते हैं। इनका काम था किसान के औजार बनाना, लोहे का काम पंचाल करता था, धोबी का काम धोबी करता था, और कपड़ा बनाने का काम जुलाहा काम था, और इसी तरह पानी पिलाने का काम कश्यप समाज का था, बर्तन बनाने का काम कुम्हार समाज का था। ये महान परंपराओं से पैदा हुए। इनके सभी, जैसे अगर हम दक्ष प्रजापति भगवान को पूछे तो उनकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो वो तो ब्रह्म के बेटे थे। भगवान विश्वकर्मा का विवरण तो गीता में भी आता है, रामायण में भी आता है। और महर्षि कश्यप को कौन जानता है? रामायण लिखने वाले कौन थे? गुरु नानक जी और नामदेव जी, ये कबीर जी, रामदास जी। तो ये भगवान तुल्य लोग हैं, उनके ये वंशज है, और हमारा समाज इससे बनता है। लेकिन जो ही हमने तरक्की की ओर में आए और हमने परंपरागत काम हमारा छिन गया, मशीनें काम करने लगी, गांव में खेत में ट्रैक्टर काम करने लगे, मशीनें काम करने लगी, ये बेरोजगार होते चले गए। उधर से उनकी सरकारों ने उस समय तत्परता से ध्यान करना चाहिए। सत्ता में भी ये लोग पिछड़े हैं। मैं 58 साल में पहली बार ये कह सकता हूँ, आज तक हरियाणा भर में एक भी लोकसभा का सदस्य इन 72 जातियों में से नहीं बन पाया। ये बड़ा, ये जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े टीवी पे दावे करती हैं राजनीतिक पार्टियां, इनसे कोई पूछे जनप्रतिनिधि कानून ये पढ़ना भूल गए क्या? जिस समाज का हिस्सा ही ना हो, अब मनोहर लाल जी ने हिस्सा दिया ना पंचायतों में गरीबों को, मिला कि नहीं? हाई कोर्ट ने शाबाशी दी नहीं? 8% को मिला है। तो फिर ये अच्छी बात है, संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के। अब पार्टी की बात करें सामाजिक, नायब सिंह सैनी यहाँ से एमपी था, गरीब घर से बेटा था, उसका कोई बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल थोड़ा है, लेकिन भाजपा ने बाजी मार ली, चीफ मिनिस्टर बना दी। तो इस तरह के बड़े बड़े पद गरीब को कभी नहीं मिले राजनीति में। कहने की बातें जो मर्जी करते हैं। मैं तो हैरान हूँ, बड़े बड़े जो जिनके माँ बाप चीफ मिनिस्टर है सेंटर में, ये परंपरागत सीट हमारी है, फिर 90 सीटें परंपरागत उनकी है, बाकी तो SC BC का तो भगवान रखवाला है। अगर अम्बेडकर रिजर्व ना करते हैं, एक भी हमें लेना पड़ता। ये परंपरागत शब्द पुश्तैनी काम जब हमारा छूट गया तो उनके भी छूट जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो पार्टी गरीबों को आगे लेके आए, चुनाव लड़ाएगी, चौधरी देवलाल ने लड़ाई नहीं क्या? 85 सीटें क्यों आई? करो मंथन उसका, उस पर PhD करो कि 90 में से 85 कैसे आती हैं। गरीब लोगों को सीट ऐसे दी जाती है, चलो हार भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो जीतते हैं। आज तीन MP हैं हमारे, नायब सिंह सैनी, क्या नाम हमारे गुजर साहब हैं, गुजरपाल गुजर, दोनों यूनियन मिनिस्टर हैं, राविंदरजीत सिंह। तो 3 MP तो तीनों हमारे बने पड़े हैं। तो BCA का हो जाना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ जो बहुत पुराने हैं उनमें से हो नहीं पाया, लेकिन मनोहर जी की सोच और भाजपा की सोच ये कहती है भी गरीबों को अंत्योदय को ऊपर उठाओ। और बेशक मैं मेंबर हुआ योग का, लेकिन मैं बधाई देता हूँ, अच्छा फैसला। हम दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, निराश्रितों को, महिलाओं को, जिनका कोई नहीं है ना, उनको ये राजनीतिक पार्टियां उनकी सहारा बननी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी संविधान मजबूत होगा। श्यामलाल जांगड़ा जी, विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं, क्या OBC समाज, इसमें करीब 70% बिरादरी OBC समाज से आती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या समाज को 27% आरक्षण मिल गया है, इसका लाभ जनता को मिला है, OBC समाज को मिला है? क्या लगता है कि OBC समाज पूर्ण रूप से सरकार को साथ गले लगाएगा? 4 रेफरेंस सरकार की तरफ से आए थे, 4 और पेंडिंग पड़े। 4 का ये था कि BCA की 1580 सामाजिक संस्थाओं ने आयोग का दरवाजा खटखटाया, जस्टिस मुझे मिले, उनको न्याय मिल चुका है, और हमारे हाई कोर्ट ने भी उसको सराहा है। दूसरा एक क्रीमिलेयर शब्द था, इसको माननीय नायब सिंह सैनी ने बड़े गदर से जो भी आयोग ने लिखा वो पूरा किया। उसके बाद BCB के हमारे भाई हैं, वो भी उसी पृष्ठभूमि से आई जहाँ से हम आए थे, तो उनको भी पंचायतों में 5% आरक्षण दे दिया। HKRN का काम हुआ है। अब 16/11 का जो 1992 का क्लियरकल बना, 79 में मंडल कमीशन आ गया। ये 25-30 साल में कौन सी पार्टी का राज है जो ये लागू नहीं हुआ? मैं आयोग के नाते बहुत नाराज हूँ इस बात से कि इन गरीबों का जो सड़क तोड़ना नहीं जाते, वृक्ष काटना नहीं जाते, आग लगाना नहीं जानते, क्या उनको समाज में हिस्सा न दे सत्ता में? क्या इनका राज में हिस्सा ना हो? मैं उनसे नाराज हूँ कि इतने चीफ मिनिस्टर, 10 चीफ मिनिस्टर बने,
उन्होंने क्यों नहीं इन गरीब का उठाया? देवीलाल का नाम मैं लेता हूँ, क्यों उठाया देवीलाल ने? मैं उसका नाम ले रहा हूँ। इन बाकी क्या कर रहे हैं सारे? किसी गरीब घर से उन्होंने एमएलए नहीं बनाया, बनाने की कोशिश नहीं की। जिसके पास पैसा उसको टिकट देते हैं, उसको एमएलए एमपी बनाते हैं। ये प्रथा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर चलेगी तो फिर अंबेडकर का सपना, महात्मा गांधी का सपना, बाबा साहब भीमराव अंत्योदय का सपना भी चकनाचूर होता है। अब चीफ मिनिस्टर बनाया है एक गरीब जो माली का काम करते हैं, फूलों की खेती करने वाला, 1.5-2 किले का जमींदार है। ये पिछड़े वर्ग का अति गरीब घर से है, सैनी समाज जिसे हम बोलते हैं। सैनी समाज में कितनी जमीनें हैं? ठीक है, राजनीति में आए हैं, इनकी पॉपुलेशन है, मेहनती है, राजनीति समझ है, लेकिन किसी पार्टी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दीवार है, द्रोणाचार्य का शिष्य बनने पे पिछड़े अति पिछड़ों को तो अंगूठा दान करना पड़ता था। हमें से अंगूठा दक्षिणा में लिया जाता था नहीं था। तो हमारे को तो मनोहर लाल ने, बीजेपी ने सिर का ताज सैनी समाज पे रखा, पिछड़े वर्ग पे रखा, तो हमने उसके लाज रखनी है। और आयोग इससे बहुत बड़ा खुश है। जितना गरीबी से राजनीति करनी है देश में, उतना ही राजनीति की साख बनती है। मैं सभी राजनीतिक पार्टी से कहता हूँ, भाई मलिन बस्तियों में जाओ, गरीबों में जाओ, वहां से सत्ता वित्त केंद्रीय कर करो। आप वोट मांगने जाते हो, उनको देते कुछ नहीं, तो ये जनता आपको देख रही है। तो क्या लगता है कि आयोग आगे कुछ और आयाम पैदा करेगा या कुछ और नौकरी के लिए कुछ रास्ते खोलेगा? 27% आरक्षण आपने दे दिया है, तो आगे की प्लानिंग क्या रहेगी आपकी? जो 4 रेफरेंस हरियाणा गवर्नमेंट हमें भेजे हैं, उसका गंभीरता से विचार होगा। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आज बाहर से आ जाएंगे, और जो 4 रेफरेंस बचे हैं कि ये 27% का आरक्षण क्यों ना पूरा किया जाए, इसमें दिक्कत क्या है? नौकरियों में खास तौर से मैं कहता हूँ, एडमिशन में मैं खास तौर से कहता हूँ कि जो बच्चे गरीबों के एडमिशन होगा तभी तो पढ़ेंगे। और जब नौकरियों में एक बात बाजी मार लेते हैं सरकार को, चीफ मिनिस्टर जो अच्छे काम करते हैं, बंसीलाल ने बनाया हरियाणा, उसका नाम है। अब जितने चीफ मिनिस्टर उनके अलग अलग आइडेंटिटी है, हमने किसी का, हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन जो इस समाज की ज्यादा चिंता करता है उसके गुणगान आयोग तो करेगा। क्यों? पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो हम उसी रेफरेंस में गंभीरता से काम करेंगे। मैं आपसे कमीशन की जो कार्यशैली के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तत्परता से काम कर रहे हैं। और नैब सिंह सैनी जैसा युवा नेता है और अच्छा नेतृत्व कर रहा है, मेरे ख्याल वो 28, 22, 24 घंटे पूरे काम करता देख रहा हूँ। और ऐसे गरीब घरों से जब साख बनती है, उसने दरवाजे खोले हैं दूसरी पार्टियों के लिए। अगर गरीबों का तुम कुछ बड़ा पद दोगे तो इस तरह वो काम करना जानते हैं। हम सोना जानते नहीं, थकना जानते नहीं, तो बहुत अच्छी बात चल रही है। थैंक यू साहब जांगड़ा जी, आपने बहुत अच्छा विस्तारीकरण से अपना जवाब दिया है, बेबाकी से जवाब दिया है। और आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि आप लोगों ने जो संघर्ष किया, हर जिलेवार जाकर के सभी जातियों को जगाया है। और इसमें जाने के बाद आपने जो समाज से व्यूज लिए हैं कि समाज क्या चाहता है, क्या आरक्षण की भूमिका रहेगी, तो तकरीबन 27% की आपने बात रखी थी, तो वो आपने पूरी की है। पूरा बैकवर्ड समाज ने आपके ऊपर भरोसा किया है, आयोग के ऊपर भरोसा किया है, और वो बात हमारी बिल्कुल आपने रहेगी है जी। जो मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव्स आए पड़े हैं, मैंने वो सारे देखे हैं। मैं जस्टिस दर्शन सिंह से भी डिस्कस करने वाला हूँ, मैं अपने जो सीनियर IAS हैं उनसे भी डिस्कस करने वाला हूँ कि हमने जब इनको आरक्षण देते हैं तो हम राजनीतिक पार्टियों को बुलाते हैं, हम उनसे पूछते हैं, अभी हम ऐसा करना चाह रहे हैं, आपको कोई जो आरक्षण हो तो मैं राजनीतिक पार्टियों को शो मोटो बुलाऊंगा, सारी राजनीतिक पार्टियों को बुलाऊंगा जो हरियाणा में है, और उनसे मैं पूछूंगा कि आज तक इनके 2% MLA क्यों बनते हैं, इनका आज तक लोकसभा में MP क्यों नहीं गया। मैं अपने जस्टिस से पूछ के ये बात करूंगा, सारा कमीशन बैठेगा, और मैं खुद ये कहूंगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टियों को क्यों ना हम कहें कि आप मैदान में आइए, आप बताइए शीशे के सामने खड़ा होके कि हम, आप जो इतना फंड लिए बैठे हो, तो गरीब के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ाते अपने पैसों से। जो मेहनत करने वाले गरीब बच्चे हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, अम्बेडकर को भी तो लोगों ने पढ़ाया था, अम्बेडकर तो बहुत गरीबी में पढ़ा है, अम्बेडकर को MLA MP क्यों नहीं बनाया गया। मुझे इस बात का दुख है, कितने अम्बेडकर हमारी गलियों में रुक गए हैं, उनको बनाओ, MLA बनाओ, MP बनाओ, उनको मिनिस्टर बनाओ, उनको IAS बनाओ। जब अम्बेडकर वर्ल्ड का सबसे पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, कितने अम्बेडकर आज गाँव में फिरते हैं गलियों में, वो उनको देखभाल करने के लिए वो चीज चाहिए जिन्होंने अम्बेडकर विदेश में भेजा था। मैं पार्टियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने 90 सीटों में से मुझे बताएं कि आपने इन वर्गों के सीट दी,
उनका रिश्तेदार था, उसका बाप था, उसका MP था, उसका बाप चीफ मिनिस्टर, उनको सीटें देना, ये कोई ज्यादा सी यस परिवारवाद, जातिवाद, धनवाद, इसका तो विरोध करेगा हमारा, करते ही हम कानून। हम कानून के दायरे में जो हाई कोर्ट के जो ले डाउन है, जो रूल्स और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, इंदिरा साहनी का फैसला है और मनोहर जी का और नैब सिंह का ये फैसले हैं, इनका हम समर्थन भी करता हूँ। अच्छा काम अच्छा होता है और जो राजा अच्छे काम करता है वो याद किया जाता है। बिल्कुल। मैं तो लास्ट में ये कहूँगा, कमीशन बोल नहीं सकता लेकिन लिखने में तो मैं कसूर नहीं छोड़ते हम। हम आपकी बार राजनीतिक पार्टियों को भी लिखेंगे कि आप बताएं कि इन लोगों को आपने बाईपास क्यों किया और आप फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे देशवासियों को दी है, हमारे हरियाणा वासियों को दी है। तो आगे फिर हम आपको नई कोई ऊर्जा से लेकर के श्यामलाल जी से फिर हाजिर होंगे। तो जुड़े रहिए सत्य समाचार से आगे की और खबरों के लिए। बंसीलाल बच्चा, सत्य समाचार, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।